बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में कैसे हैं आप? तुसी ठीक हो? फेसबुक वाले तुसी किद्दां तुसी ठीक हो? आज हम बनाएंगे भल्ले। इसकी रेसिपी पहले भी हमारे चैनल पर मौजूद है। हम आज थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे। इसको बनाएंगे हम माश की दाल और बेसन के साथ। पहले हमने बनाई मूंग की दाल और माश की दाल को मिला के, अब माश की दाल और बेसन। अभी हमने 2 कप माश की दाल ली। इसको अच्छी तरह धो के रात को हमने भिगो दिया था। 5-6 घंटे पहले ना इसको लाजमी भिगोएं ताकि अच्छी तरह ये ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा पानी बीच ही रहने दिया माश की दाल का जिसमें भिगोया हुआ था, क्योंकि इसको अच्छी तरह हम ब्लेंड कर सकेंगे अगर इसके अंदर पानी होगा। फिर इसमें हमने 1 कप बेसन डाल देना है। बेसन को 2 लोट में डाला। पहली लोट में हमने ये थोड़े से डाल के, थोड़ी सी दाल डाल के ब्लेंड किया। फिर दूसरी लोट में डाला तो बेसन जो है वो 1 कप यानी 1 पाव आधा आधा करके दोनों लोट में हमने डाल दिया। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। ये ना बैटर पतला है ना थिक है, इतना होगा कि आपके हाथ में आ सके, पकोड़ों की तरह आप उसको डाल सकें। लेकिन पकोड़ों की तरह आपका थिक नहीं होना चाहिए, फ्लपी होना चाहिए। अभी इसको हमने थोड़ी थोड़ी दाल डाल के, पानी डाल के, बेसन डाल के, सब कुछ ऐड करके फिर इसको हमने ब्लेंड करके अच्छी तरह अभी एक बोल में निकालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मीठा सोडा और 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। अगर नहीं डालनी ये दोनों चीज़ें आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको आप लोगों ने फेंटना है कि ये थोड़ा सा फ्लपी सा हो जाए, ठीक है। अब इसको कोई भी गहरा स्पून ले लें। गहरे स्पून से आप एक ही तरह के भले एक ही साइज़ के डालते जाएं और निकालते जाएं। अभी हमारे पास गहरा स्पून नहीं था तो चम्मच से ही हमने डाल के, कुछ बड़े कुछ छोटे जो हैं वो भल्ले हमारे से तैयार हो गए हैं। तो आप लोगों ने भी इसको अगर इस तरह करना है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको आसानी लगती है आप इसको निकाल सकते हैं। हाथ से भी आप इस मिक्सचर को उठा के पकौड़ों की तरह डाल सकते हैं। अगर नहीं इस तरह तो आप अपने मिक्सचर को किसी स्पून से डाल लें, ठीक है। अगर आपको ये पतला लगे, ये जो भी हमने ये मिक्सचर रेडी किया है दाल का और बेसन का, आप इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल के थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लें, ठीक है। भल्ले हमारे रेडी हो गए हैं। जब ठंडे हो गए तो अब हम इसको किसी शापर में, किसी जिप बैग में डाल के आप लोग इसको 6 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में आप इसे रखिएगा। जितने भी आपको रोज़ के हिसाब से चाहिए उतने बड़े आप शापर लेके इसको उसमें पैक कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारे बना के इसी तरह रख लेने हैं। जो हमें जब भी रोज़ाना चाहिए होगा हम एक निकालेंगे तो इसको रेडी कर लेंगे। ये सभी इसमें तकरीबन हमने ये जो जितनी भी क्वांटिटी बनाई इसमें 5-6 शापर हमारे बन गए हैं। अभी हम इसको रेडी करेंगे। भल्लों को आपने रेडी कैसे करना है, इतने मज़ेदार बहुत लजीज बनते हैं। 3 पाव के करीब दही लिया, 4 चम्मच उसमें आप लोगों ने चीनी डाल देनी। पिसी हुई चीनी थी तो 4 चम्मच भर के डाले हैं, यानी आपने चख लेनी है। चीनी आपकी दही में पूरी होनी चाहिए। अब 1 कप भर के हमने दूध डाल दिया है। जब भी हम 1 कप कहते हैं तो वो चीज़ 1 पाव होती है, ठीक है। कपों में भी होता है ना, कोई 200 ग्राम का होता है, कोई 250 ग्राम का होता है, इस तरह कोई 150 का होता है। तो लोग कप ही बता देते हैं, लेकिन हम जो कप का आपको बताते हैं फिर साथ में बताते हैं कि वो 250 ग्राम का कप होता है, 1 पाव के करीब। सारे भल्ले एक बोल में निकाल लें। 10 मिनट पहले इनको आप लोगों ने पानी में डाल लेना अगर आपके सख्त हैं। लेकिन ये इतने फ्लफ़ी और नरम हैं कि अभी हमने इसको ऐसे ही डाल दिया, ये नरम है। इसको पानी में हमें डाल के भिगोने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप पानी में डाल के 5 मिनट पहले भिगो के हाथ से दबा दबा के इसमें डाल लें। थोड़े से टमाटर काटे थे, बारीक बारीक टमाटर काटे, लंबे लंबे प्याज काटे, थोड़ी सी हरी मिर्चें गोल काटी, वो ऊपर डाल दी हैं। और ये मीठा दही जो है इस तरह का पतला होना चाहिए। जिस तरह हम दही बड़े लेते हैं ना, खाते हैं बाहर से लेके, उसका पतला दही होता है ना, उस तरह का पतला दही होना चाहिए। फिर हमने 2 टेबल स्पून भर के, इतने भल्लों में आप लोग गिन लीजिएगा कितने थे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें इमली की चटनी डाल दी, 1 टेबल स्पून हरी चटनी डाल दी। दोनों चटनियों की रेसिपी चैनल पर मौजूद है। फिर सराचा सॉस हमने इस पर डाल देनी है। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दें, शायद इधर स्किप हो गया है वो क्लिप चाट मसाले वाला। फिर इसके ऊपर हमने जो है ये क्या कहते हैं, केचप जो है वो ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। हमारे बड़े मज़ेदार से इफ्तारी के लिए भल्ले रेडी हैं। इफ्तारी के अलावा भी आप कोई गेस्ट आए तो एज अ स्वीट डिश इसको आप रख सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेंगे। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों साथ, फैमिली साथ, ख़ास अपने वालिदैन के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।